रेलवे स्टेशन पर नई बहू का एक चादर का ससुराल। पटना से आने वाली ट्रेन श्रीनगर एक्सप्रेस सरायगंज स्टेशन पर पहुंच चुकी है। यह प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी है, जिसका नंबर 00346 है। माँ, पिताजी, ट्रेन यहाँ पर आ गई है। यात्रियों को चाय की जरूरत होगी, मुझे दीजिए, मैं जाती हूँ। नहीं बेटा, तू कांप रही है, यहीं बैठी रहे, मैं चाय लेकर आता हूँ। आजी, आप टाइम से आ जाना, मैंने खाना बनाया है। रोटी ठंडी हो जाएगी तो आपके कमजोर दांतों से चबाया भी नहीं जाएगा। हाँ, भाग्यवान, आ जाऊंगा। जाने दो, तभी तो आऊंगा ना। फिर बूढ़ा अविनाश, जिसके तन पर ठंड से बचने के लिए एक भी गर्म कपड़ा नहीं था, वो ठिठुरते हुए चाय बेचता है। आइए, गर्मा गर्म चाय पी लीजिए, सिर्फ 10 रुपए, 10 रुपए। इलायची अदरक वाली चाय पी लीजिए, ठंड को दूर भगाइए। चाय बेचते बेचते वो खड़ी हुई ट्रेन में चला जाता है, जहां वो शेफाली नाम की औरत को चाय देता है। चाय मैडम, चाय, गर्मा गर्म चाय। चाय ले लीजिए बेटा, चाय ले लो, सिर्फ 10 रुपए की है बेटा, चाय ले लो। अरे नहीं, मुझे कोई चाय वगैरह नहीं चाहिए। अरे बेटी, चाय पी लो, ठंड में चाय पीकर शरीर को तरोताजा महसूस होता है। अरे बड़े अजीब आदमी हैं आप। बड़े हो इसलिए छोड़ रही हूँ, एक बार की बात समझ नहीं आती क्या? अब हटो यहाँ से। कैसे लोग हैं, बूढ़े लोगों पर भी रहम नहीं आता है। ये बोलकर बूढ़ा अविनाश वहां से चला जाता है। तभी शेफाली का पति अनुराग आकर कहता है, अरे क्या हुआ शेफाली, तुम नाराज क्यों हो? अरे अभी एक बुढ़ा आकर परेशान करने लग गया, चाय दे रहा था जबरदस्ती। तुम्हें तो पता ही है मैं चाय नहीं पीती हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, सामान ले लो, यही स्टेशन है, हमें यहीं उतरना था, मैंने पूछताछ कर ली है, अब चलो। फिर अनुराग सामान उतारकर पत्नी के साथ बाहर निकलकर सामान रखता है। इतने में टीटी उसको बुलाता है। अनुराग टिकट दिखाकर वापस आ रहा था कि अविनाश से टकरा जाता है और बिना चेहरा देखे कहता है, अरे पागल हो गए हो क्या, देखकर नहीं चल सकते, बूढ़ा कहीं का। माफ कर दो बेटा, लगता है आज मैं ठोकर ही खाता रहूंगा। इतने में दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते हैं। पिताजी, आप यहाँ, और आपने ये अपनी कैसी हालत बना रखी है? अनुराग बेटा, तू आ गया, मेरा बेटा आ गया। कितना समय लगा दिया तूने हमारे पास आने में। पता है तेरी माँ बहन तुझे देखेगी तो कितना खुश हो जाएगी। आ चलना मेरे साथ बेटा, आ जा। माँ और प्रियंका कहाँ है? एक मिनट पिताजी, मैं शादी करके आया हूँ, आपकी बहू को लेकर आता हूँ, फिर साथ में चलते हैं। शेफाली, यहाँ आओ। तभी शेफाली ट्रॉली बैग लेकर वहां आ जाती है। क्या बात है, घर चलो ना। अरे ये तो वही बुढ़ा है जो मुझे जबरदस्ती चाय दे रहा था। शेफाली, ये मेरे पिताजी हैं, इनके पाँव छुओ। व्हाट? ये तुम्हारे पापा हैं? कितने गरीब लग रहे हैं, भिखारी भी इनके सामने ज्यादा अच्छा लगेगा। शेफाली, मैं अपने पिताजी के बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं सुनूंगा। अनुराग, बहू को कुछ मत कहना, उसने झूठ क्या बोला। अरे हम दिख ही ऐसे रहे हैं। फिर अविनाश उसे रेलवे स्टेशन के एक कोने में ले जाता है, जहां अविनाश ने कुछ रस्सियों से एक चादर को त्रिपाल की तरह लगाकर ढका था और फटी चिटी चादर और पोटली से बिस्तर बना था। बेचारी पत्नी चूल्हे पर खाना बना रही थी। प्रियंका भी ठंड में फटे स्वेटर में कांप रही थी। ये सब देख अनुराग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ, प्रियंका, पिताजी, ये सब क्या हो गया? मैं तो आपको बहुत अच्छे हाल पर छोड़कर गया था, पर आपकी ये हालत कैसे हो गई? इतनी ठंड में आप बिना स्वेटर के कैसे रह रहे हो? बस बेटा, रह रहे हैं, क्या करें, तुझे देखते ही मेरी सारी तकलीफें कम हो गई हैं। हाँ भैया, आपको देखने के लिए तो हम सबकी आंखें तरस गई थी। और ये कौन है, भाभी आई हैं क्या? हाँ, ये तुम्हारी भाभी है। What the hell is going on? अनुराग, ये फटीचर गरीब फैमिली तुम्हारी है? अरे भिखारी भी तुमसे बहुत अच्छी तरीके से रहते हैं। ये तो मुझे मुझसे भी गए गुजरे लग रहे हैं। तुमने झूठ बोला, तुमने तो कहा कि मैं बहुत रईस हूँ। मेरा घर बहुत बड़ा है, पर तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी फैमिली रेलवे स्टेशन पर पड़े, जैसे एक कोने में गुटके का पीक पड़ा होता है। शट अप शेफाली, ऐसा मत बोलो। मेरे माँ पिताजी सच में ऐसे नहीं रह रहे थे। हमारा बहुत बड़ा घर था। माँ, पिताजी, प्रियंका, आप तो बताइए ये सब कैसे हुआ? मेरा दिल अंदर से बहुत घबरा रहा है। ले पानी, ताकि तू सब सुन पाए। ये तो तू जानता है हम तुझसे कितना प्यार करते हैं, और तू जिद करने में सबसे ज्यादा आगे रहता था। याद कर,
जब तूने हमसे पहली बार 10,000 रुपए मांगे थे। माँ, पिताजी, मेरे सभी दोस्त गांव से बाहर शहर में घूमने जा रहे हैं 4 दिन की ट्रिप के लिए। मुझे पैसे चाहिए, पैसे दे दीजिए। उसके बाद मेरा कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा, आप जानते ही हैं। प्लीज मुझे पैसे दे दीजिए। 10,000 बहुत ज्यादा है, इतने पैसे कहाँ से लाएंगे माँ पिताजी? तू चुप कर, बीच में मत बोल। माँ, पिताजी दे दो ना, मेरा बहुत मन करता है। मैं कब तक इस गांव में ही सड़ता रहूंगा। सुनिए जी, इकलौता ही तो बेटा है अनुराग, 10,000 रुपए दे देते हैं। अरे पैसे हैं नहीं, आगे के खर्चे के लिए मैंने कुछ पैसे जोड़े थे। अब ये इतनी जिद कर रहा है तो दे दो। थैंक यू पिताजी, ये मुझे पैसे मिल गए। देखा प्रियंका की बच्ची। चलो भैया। भैया तो खुश हो गए। घर की जिम्मेदारी कुछ समझते नहीं हैं, लेकिन मैं जानती हूँ माँ और पिताजी कैसे घर चला रहे हैं। पिताजी को अपनी आंखें झोंक कर मशीन पर काम करना पड़ता है। फिर अनुराग घूमने के लिए ट्रिप पर निकल जाता है। कुछ दिन गुजरते हैं, फिर उसके कॉलेज के एडमिशन के लिए 2.5 लाख चाहिए होते हैं। बेचारा अविनाश बेटी की शादी के पूरे पैसे भी उसके एडमिशन में लगा देता है। पिताजी, मैं जानता हूँ आपसे बहुत पैसे खर्च करवा रहा हूँ, पर मैं आपको देखना बहुत ज्यादा पैसे कमाकर भी दूंगा। ये फीस तो मैंने ऑनलाइन भर दी, अब इसके लिए मुझे शहर जाकर पढ़ाई करनी होगी और हॉस्टल में रहना होगा। उसका खर्चा भी कम से कम 1 महीने का 30-40 हजार रुपए होगा। आप दे दोगे ना मुझे इतने पैसे? हे भगवान अनुराग, तू ये कैसी बातें कर रहा है? तूने एक एक करके सारे पैसे खर्च करवा दिए, थोड़ा थम जा। हाँ बेटा, अपने बूढ़े बाबा पर थोड़ा रहम खा। कर दी ना आपने वही गरीब झोपड़पट्टी वाली बात। इतना सब होने के बाद भी जब मैं बोल रहा हूँ आप मुझ पर पैसे लगाओगे, मैं पढ़ूंगा लिखूंगा तो अच्छी जगह कमाऊंगा, फिर आपको ये सारे पैसे वापस मिल जाएंगे। जब खर्चा उठा ही नहीं सकते तो पैदा क्यों किया था? अनुराग, हद पार कर दी तूने तो अपनी। ऐसी बातें कर रहा है, अब इसके लिए भी तू हमें सुनाएगा? भैया, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, अनुराग के लिए हमने इतना किया है, ये भी करेंगे बेटा। तू चिंता मत कर, पढ़ाई कर और अपनी जिंदगी में आगे बढ़। पैसे तुझे आराम से मिल जाएंगे। शुक्रिया आपका। जब आपको पैसे देने ही थे तो इतना मेलो ड्रामा क्यों किया? अच्छा माँ, मैं कल सुबह निकल जाऊंगा और फिर 4-5 सालों में ही आ पाऊंगा। इतने साल हम तेरे बिना कैसे रहेंगे? रह लेना माँ, और प्रियंका तो है ही आपके पास। अनुराग ये कहकर अपनी पैकिंग करने लगता है। उसके बाद अगले दिन वो पढ़ाई के लिए शहर निकल जाता है। उसके जाने से माता पिता और बहन बहुत ज्यादा रो रहे थे। कुछ महीनों बाद अनुराग फिर से महंगे हॉस्टल का रेंट भरने के लिए अपने माँ बाप को गांव में फोन लगाता है, जिसके बाद अविनाश बढ़ते पैसों की मांग की वजह से ठंड हो या गर्मी दिन रात एक्स्ट्रा काम करता है और पैसे जमा करने के लिए मीनाक्षी भी दर्जी का काम करने लगती है। ऐसे ही एक दिन, अरे मीनाक्षी, तुम्हारे पास कितने पैसे जमा हो गए? फैक्ट्री में काम करते करते कमर दुख जाती है, पर बच्चे के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। अजी, मेरे पास कुल 10,000 पैसे जमा हो गए हैं। मैंने भी 30,000 जोड़ लिए, अब 40,000 भिजवा देता हूँ उसको रघु की दुकान पर जाकर, है ना? वो कंप्यूटर से भेजता है ना? हाँ हाँ पिताजी, मैं देने चली जाऊंगी पैसे। आप थक चुके हो और थोड़ा आराम भी कर लिया करो। भैया के लिए आप इतना कर रहे हो और भैया को इसकी बिल्कुल भी कदर नहीं है। बेटी ऐसा मत सोच, एक दिन उसको कदर होगी तो हमें समझ जाएगा। इस तरह पैसे भेजते भेजते बूढ़े माँ बाप आधे हो जाते हैं। वहीं अनुराग भी पैसे मांगना कम नहीं करता। उसके पैसों की डिमांड बढ़ती ही जाती है और वो पढ़ाई के साथ ऐशो आराम भी करता है, जिसे पूरा करते करते अविनाश लोन ले लेता है। सालों बीत जाते हैं, बीच में उसकी तबीयत खराब हो जाती है। अब वो काम करने में असमर्थ होता है, इसलिए बैंक वाले उनके घर को जब्त करके ठंड में उन्हें बेघर कर देते हैं, जिस वजह से अविनाश के परिवार को ठंड में भटकना पड़ता है। आज इतनी ठंड हो रही है, अब हमारे पास घर भी नहीं है, हम कहाँ रहेंगे ऐसे में? और आपकी तो तबीयत भी ठीक नहीं है और माँ भी। ये सब भैया की वजह से हुआ है। एक बार भी उन्होंने हमसे हमारा हाल चाल नहीं पूछा, सिर्फ पैसों के लिए फोन किया। प्रियंका बेटी, तू उसे कुछ भी मत बोल, उसे पढ़ाई और नौकरी करने दे। अजी, यहाँ वहाँ भटकने से अच्छा है रेलवे स्टेशन पर चलते हैं, वहाँ भी तो कुछ लोग ठहर जाते हैं। कंबल भी नहीं है, सिर्फ पतली सी चादर ही ला पाए हैं घर से, और ये पोटली। हाँ, रेलवे स्टेशन चलो,
फिर तीनों ठंड में कांपते हुए रेलवे स्टेशन पर आ जाते हैं और एक कोने में ठंड से सिसकते हुए वो उस पतली चादर का त्रिपाल बना लेते हैं। फिर कुछ कपड़े लत्ते लगाकर बिस्तर बना लेते हैं और वहीं ठंड में सोकर गुजारा करते हैं। वहां रहना बहुत दुर्लभ था। जिंदा रहने के लिए बूढ़ा अविनाश चाय बनाकर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़कर चाय देने लगता है, जिससे 2 पैसे आते थे जिनमें वो तीनों खाना खाया करते थे। बस उस दिन से ही रेलवे स्टेशन पर ऐसे गुजारा कर रहे हैं। अपने माता पिता की दर्द भरी कहानी सुन अनुराग पैरों में गिर जाता है। माँ, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से आपको कितना कुछ सहना पड़ा, यहाँ तक कि घर भी बिक गया। मैं नालायक बेटा हूँ, बहुत बुरा हूँ मैं। पर आप दुनिया के सबसे अच्छे माता पिता हैं, जिसने अपने बेटे को राजा की तरह पाला। मैं इतना कैसे गिर गया कि आपको बिल्कुल पूछ नहीं पाया। अब जो हो गया जाने दे। घर तो है नहीं मीनाक्षी, तुम बहू का यही स्वागत कर लो। ओह माय गॉड, मुझे यहाँ रहना पड़ेगा? और कोई ऑप्शन भी नहीं है माँ। मैंने शेफाली से लव मैरिज की है, वो अमीर घर की है, इसलिए उसकी बातों को थोड़ा नजरअंदाज करना। और शेफाली, तुम कुछ दिन सब्र कर लो, फिर बैंक से मेरे पैसे आ जाएंगे। यहाँ पर सिम चल नहीं रही है ना मेरी। आइए भाभी। फिर नई बहू को रेलवे स्टेशन पर ही अपने गरीब ससुराल के साथ एक ही चादर में रहना पड़ता है। वो बहुत कांपती है, इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकती। इस तरह रेलवे स्टेशन पर उन्हें 4 दिन बीत जाते हैं। साथ ही प्रियंका और सास बहू की बहुत सेवा करते हैं, जिससे उसे अपने अच्छे ससुराल के प्यार का एहसास होता है। फिर वो भी उनकी सेवा करती है। इतने में अनुराग के बैंक में पैसे आ जाते हैं और उसकी सिम भी चालू हो जाती है। इसके बाद वो अपने माँ बाप के लिए गांव में एक मकान खरीद लेता है और उनके साथ खुशी खुशी रहने लगता है।